हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए सेशन में। आज हम सीखेंगे किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम अपने यूज़ के लिए बेहतर बना सकते हैं अगर हमें उसके टूल्स के बारे में पता है। तो आइए हम सीखते हैं कुछ टूल्स जो कि कैसे यूज़ किए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। स्टार्ट पे जाइए। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो उसे इंस्टॉल कर लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इंस्टॉल करने के लिए आपके पास सीडी होना चाहिए या फिर यूएसबी या पेन ड्राइव से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए मेरे सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 इंस्टॉल्ड है। मैंने यहाँ से खोल लिया इसको। सबसे पहले जो आपके खुलता है तो एक आपको पेज व्यू दिखाई पड़ता है, ठीक है, जिसमें आपका एक कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है। इस कर्सर ब्लिंक करने का मतलब ही होता है कि आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो। देखिए मैं आप यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ आपको। मैं बिल्कुल बिगिनर से आपको बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको जनरली आज सबको तो टाइपिंग आती ही है, इसलिए मैंने सबसे पहले ही आपको इतना सा दिखाया है कि किस तरीके से आपको टाइप करना है। अब देखिए ये जो टेक्स्ट है इसको हम अगर बड़ा करना हो तो सबसे पहले इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के संग एरो की। एरो की में एक एक करके भी आप कर सकते हो। अगर आप इसकी प्रेजेंट लोकेशन पे हैं, सपोज़ करो आप बिगिनिंग में हैं, तो सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के संग एंड प्रेस कर सकते हैं तो पूरा एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। और या फिर एंड में है तो शिफ्ट के संग होम प्रेस कर सकते हैं तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद अगर आपको इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो कंट्रोल के साथ इंटर के जस्ट ऊपर जो ब्रैकेट की रहती है, तो एक इसमें लेफ़्ट ब्रैकेट रहती है, एक राइट ब्रैकेट रहती है। लेफ़्ट ब्रैकेट से हम इसके टेक्स्ट को छोटा कर सकते हैं और राइट ब्रैकेट से इस टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए छोटा बड़ा हो रहा है। जितना भी आपको डिज़ायर्ड छोटा बड़ा चाहिए फ़ॉन्ट साइज़ को आप उतना इंक्रीज़ कर सकते हैं। सपोज़ करो मैंने इतना बड़ा फ़ॉन्ट कर लिया है और इसके बाद से ही आपको छोटा लिखना है, तो छोटा लिखने के लिए आपको फिर से यहाँ से साइज़ को छोटा करना पड़ेगा। बिना सेलेक्ट किए अगर आप छोटा करेंगे तो नेक्स्ट जो भी टेक्स्ट होगा वो आपका स्मॉल, कर्सर जैसे स्मॉल होगा वैसे ही स्मॉल टाइपिंग शुरू कर देगा। और कर्सर जिस तरीके से बड़ा होगा ये फिर से एक बार बड़ा छापना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं इसके और भी टूल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बिगनिंग से शुरुआत करते हैं। हमने अभी आपको बता दिया कि एक फ़ाइल को किस तरीके से क्रिएट करना है। सेव करने के लिए यहाँ पे सेव बटन होता है, जिसमें आप एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है सेव करने के लिए। सेव डायलॉग बॉक्स में जाके फ़ाइल का कोई भी नाम देख सकते हो। नाम देने के लिए यहाँ पे आप मैंने लिखा TEST, टेस्ट नाम टाइप कर दिया मैंने। और टेस्ट नीचे आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है सेव टाइप एज, वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं। ये डिफरेंट फॉर्मेट्स आपको दिए गए हैं जिसमें आप इसे सेव कर सकते हो। वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड टेम्पलेट, आप इसकी PDF फाइल भी बना सकते हो, इसलिए PDF फॉर्मेट भी है यहाँ पे, XPS भी, वेब पेज भी, प्लेन टेक्स्ट, जितने भी आपको फॉर्मेट यहाँ पे गिवन आप किसी में भी इसको सेव कर सकते हैं। मैंने इसे वर्ड डॉक्यूमेंट में ही सेव कर दिया, तो सेव कर लिया इसने। अब देखिए अगर सपोज़ करिए इस टेक्स्ट का मुझको बैकग्राउंड चेंज करना है, तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए इस टेक्स्ट पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने की बजाय आप यहाँ पे ये भी ऑप्शन आ सकता है। डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, इसलिए राइट क्लिक में वो ऑप्शन यहाँ पे गिवन नहीं है। आप बैकग्राउंड टेक्स्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे टेक्स्ट कलर है, यहाँ पे ये है बैकग्राउंड कलर। ये बीच वाला जो टूल है वो वाला बैकग्राउंड कलर को शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे टूल्स पे जाके इसका बैकग्राउंड कलर जो चाहे कर सकते हैं। मैंने इसका बैकग्राउंड कलर ये कर दिया है। अब इसका अगर मुझे इसका फ़ॉन्ट कलर को चेंज करना है तो फ़ॉन्ट कलर को चेंज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है ये, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसका फ़ॉन्ट कलर अगर मुझे बदल के कोई और करना है, जैसे सपोज़ करो मैंने रेड कर लिया, तो रेड करने के लिए रेड आइकन पे दबा देंगे तो यहाँ पे रेड कलर हो जाएगा।
ये हो गया। ठीक है, तो आज हमने जाना कि किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट कलर चेंज हो गया, बैक कलर चेंज हो गया, फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना घटाना सीख लिया। अब हम बात करते हैं कि किसी भी तरीके की पिक्चर जो आपको वर्ड में इंसर्ट करनी है तो किस तरीके से करते हैं। तो आप देखिए इंसर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो पिक्चर में जा सकते हैं, कोई भी पिक्चर आप यहाँ से इंपोर्ट कर लेते। सपोज़ करो मैंने अपनी पिक्चर, ये पेंगुइन की पिक्चर है, इंसर्ट करी हुई है। ये देखिए पिक्चर किस तरीके से इंक्रीज़ हो जाती है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इंसर्ट, इसको छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं आपके डिज़ाइन तरीके के हिसाब से। अब देखिए इसके साथ अगर मुझे टेक्स्ट लिखना है तो आप किस तरीके से आप उसको लिख पाओगे, उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लोगों को यहाँ मुश्किल होती है टेक्स्ट के और पिक्चर को साथ साथ हैंडल करने में। तो देखिए पिक्चर के साथ अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे कर्सर आपको यहाँ लिखने के अलाउ कर रहा है, जबकि मुझे लिखना है यहाँ पे। तो वो किस तरीके से आप कर सकते हो वो यहाँ पे आप मैं सिखाने वाला हूँ। पिक्चर पे रख लीजिए राइट, रैप टेक्स्ट। इसमें कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, स्क्वायर है, टाइल्ड है, थ्रो है, टॉप एंड बॉटम है, बिहाइंड टेक्स्ट है, इन फ्रंट टेक्स्ट है। तो आप इनमें दो ऑप्शन में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, इन फ्रंट या बिहाइंड टेक्स्ट, जो आपको अच्छा लगे वो आप इसमें से चूज़ कर सकते हो। अगर आप बिहाइंड टेक्स्ट चूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कभी कभी पिक्चर के ऊपर हमें टेक्स्ट लिखना होता है तो वो भी यहाँ पे अलाउ करेगा। तो देखिए हमारा जो लिखा हुआ कैरेक्टर्स थे वो इस पिक्चर के ऊपर लिख दिए गए हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मुझे ये अलाइनमेंट करना है तो आप यहाँ से अलाइनमेंट इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो भी, ये देखिए अब देखिए यहाँ पे आके कर्सर ये फिर से यहीं प्रिंटिंग कर रहा है। तो इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे करना होगा बैक स्पेस। अगर टाइप करेंगे तो आप यहाँ से टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो आज हमने जाना कि हम टेक्स्ट और फाइल को किस तरीके से सेंड करते हैं। अभी और भी टूल्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए इस पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। अगर मुझे कोई शेप इंसर्ट करनी है, सपोज़ के लिए मेरा रेक्टेंगल इंसर्ट करना है, तो रेक्टेंगल के लिए मैं रेक्टेंगल ऑप्शन में गया था ऑटो शेप में, और यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगल डिज़ाइन कर दिया मैंने। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो बैकग्राउंड होती है वो ब्लू कलर की आती है। तो इस बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करने के लिए अब यहाँ पे भी जा सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो गई है। तो ये बैकग्राउंड, ये शेप की बैकग्राउंड है ना, ये ट्रांसपेरेंट नहीं हुई है अभी तक। इस अगर मुझे इसमें कोई टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पे ऐड टेक्स्ट आपको करना होगा। तो ऐड टेक्स्ट करते ही देखते हैं आप कर्सर जो है बिल्कुल मिडिल में ब्लिंक कर रहा है। तो मिडिल में ब्लिंक कर रहा है, तो अगर आप कोई कर्सर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये देखिए, उसके बाद इस सर्किल को आप छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। ये हो गया छोटा, ये हो गया बड़ा। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। हालांकि इस सर्किल में भी बहुत सारे ऑप्शन है। सर्किल पे अगर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट शेप ऑप्शन आएगा। फॉर्मेट शेप में देखिए अब इस शेप को फॉर्मेट कर सकते हैं, कलर इसका चेंज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट इसकी जो बैकग्राउंड है उसको ट्रांसपेरेंट यहाँ से कर सकते हैं। अब इसकी लाइन का कलर जो कि अभी तक ऑरेंज कलर का दिख रहा है, उस लाइन के कलर को भी यहाँ से चेंज किया जा सकता है। मैंने इस लाइन को कलर को ब्लैंक कर दिया है। इस लाइन के कलर को भी ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, शेडो भी इंसर्ट कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी इसमें ला सकते हैं, 3D फॉर्मेट में भी इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए मैंने मटेरियल को यूज़ किया, ये वाला मटेरियल लाइटनिंग है और ये मटेरियल है। तो अगर मुझे ये मटेरियल यूज़ करना है तो ये भी मटेरियल इसमें यूज़ हो सकता है। ये देखिए मैं जो भी कलर मटेरियल मैंने आपको अभी दिखाया था वो इसमें यूज़ हो गया है। हल्का हल्का उसमें शेडिंग आ रही है। कई सारे ऑप्शन है, जितना आप क्रिएटिविटी इसमें दिखाएंगे उसमें इतना माहिर हो सकते हैं कि आपको इसमें जॉब की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी।
हाँ, टेक्स्ट के संग फॉर्मेटिंग में आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे आपको रिक्वायर्ड हो, और चाहें तो इन सबको हटा भी सकते हैं। ये हमारा इस चीज़ को बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू करने से जितना भी हमने लिखा हुआ टेक्स्ट है वो आपको ऐसे क्रॉस यानी कटा हुआ नज़र आएगा, वो भी हम कर सकते हैं। जैसे सपोज़ किसी को अगर एक्स स्क्वायर लिखना है, तो एक्स स्क्वायर लिखने के लिए अगर वो एक्स करता है, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर लिखने के लिए अगर एक्स के साथ 2 लिखेंगे, 2 को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद ये वाला जो सुपर स्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं उसको आप प्रेस करेंगे, तो हमारा जो 2 लिखा हुआ टेक्स्ट है वो सुपर स्क्रिप्ट पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन फाइनली आगे टाइपिंग करेंगे तो ये स्क्वायर वाले में चलाएगा, इसलिए दोबारा से इसको नॉर्मल करने के लिए आपको फिर से स्क्वायर मोड को हटाना होगा। ठीक है, हाँ, अगर आप कोई अपने वो लेटर लिख लिया है जो अपने स्मॉल लेटर में लिख लिया है, दिस इज़ ए ऐप, अगर मुझे इसको कैपिटल लेटर में चेंज करना है तो आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद इसमें एक चीज़ आता है चेंज केस। तो चेंज केस मतलब लोअर केस से अपर केस, अपर केस से लोअर केस, इसमें आप कन्वर्जन कर सकते हो। ये देखिए, मैं अगर इसको चेंज करता हूँ तो अपर केस में, केसेस के अंदर भी बहुत सारे हैं। सेंटेंस केस है, सेंटेंस केस का मतलब होता है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग वाला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। लोअर केस में क्या होता है, सारे के सारे लोअर केस में। अपर केस में क्या होता है कि सारे के सारे लेटर्स अपर केस में। कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड का मतलब हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देंगे ये। और टॉगल केस में होता है कि पहला लेटर कैपिटल के बजाय स्मॉल कर देंगे, बाकी सारे कैपिटल कर देंगे। तो आपको जो भी इसमें अप्रोप्रिएट लगता है अपनी चीज़ों के लिए आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। मुझे ये करना है, मुझे इस चीज़ को अपर केस में चेंज करना है, तो देखिए अपर केस में ये चेंज हो गया है। इसी पर मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ। अपर केस के बाद मैं इसको लोअर केस में कन्वर्ट करता हूँ, लोअर केस में हो गया। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर एक वर्ड जो है आप देख रहे हो फर्स्ट कैपिटल हो गया है। मैं आपको इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ। हाँ जी, ये कैपिटलाइज हो गया है हर वर्ड। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएंगे, यही वाला टूल फिर से आपको दबाता हूँ, टॉगल केस में करके दिखा देता हूँ। ये देखिए टॉगल केस में हमारा ऐप इस तरीके से आपको शो करेगा। अब इतना करने के बाद आज हम और सीखते हैं कि इस नेक्स्ट हम इस सेशन को किस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। अगर हम पेज की बात करें तो जो पेज का बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है वो हमारा वाइट होता है। उसके लिए पेज लेआउट में जा कर के पेज के जो कलर्स होते हैं वो बहुत सारे यहाँ पे गिवन होते हैं, तो आप कोई भी इनमें कलर चूज़ कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ पेज के कलर्स, पेज कलर। तो पेज कलर में जो भी आपको अच्छा लगे वो कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। पेज के बॉर्डर्स, मान लो बॉक्स ऑर्डर में मैंने मेंटेन करना है इसे। ये देखिए बॉक्स आ गया बनके। अब पेज पे कोई वाटर मार्क डालना है तो वाटर मार्क यहाँ से डाल सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल लिखना है, कॉन्फिडेंशियल लिखना है तो देखिए कॉन्फिडेंशियल आपको हल्का हल्का यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। कॉन्फिडेंशियल डायगोनल में आपको बिल्कुल लिखा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से इस वाटर मार्क को अगर हटाना है तो रिमूव वाटर मार्क। अगर कोई अपने नाम का आपको वाटर मार्क बनाना है तो यहाँ पे देखो दो तरीके के वाटर मार्क होते हैं, पिक्चर वाटर मार्क और टेक्स्ट वाटर मार्क। टेक्स्ट वाटर मार्क अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट वाटर मार्क में जो भी आपको लैंग्वेज मेंशन करनी है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है तो इंग्लिश, इसमें आप हिंदी देखो, अगर आपके सिस्टम में हिंदी डाली हुई है तो यहाँ पे हिंदी भी आ रही होगी। हाँ देखिए ये हिंदी पड़ी हुई है, तो हिंदी में मैंने टेक्स्ट लिखा है अत्यंत गुप्त, है ना। तो अत्यंत गुप्त पहले से लिखा हुआ है तो हम केवल अत्यंत को हटा देते हैं, गुप्त रहने देते हैं। अप्लाई करके देखते हैं इसको। ये देखिए हल्का हल्का यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है गुप्त, ठीक है। अब इसी वाटर मार्क की बात करें, जैसे रिमूव कर देते हैं फिर से। हाँ, अगर कोई ऐसा स्पेशल वाटर मार्क है जिसमें गिवन नहीं है लेकिन आपको वो ऐड करना है office.com से,
तो आप यहाँ से मोर पे जाके उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। कस्टम वाटरमार्क में भी आपको पिक्चर वाटरमार्क को चाहिए तो यहाँ से सेलेक्ट करके पिक्चर, आपको वो वाटरमार्क आपको मिल जाएगा। जैसे मान लो फ्लावर का ये वाटरमार्क मैंने लगाना है, तो ये इंसर्ट कर लेंगे, इसे अप्लाई कर देंगे, इसे ओके कर देंगे। तो देखिए पिक्चर हमारे बैकग्राउंड में इनपुट हो चुकी है और आपको वो हल्की हल्की नज़र भी आ रही होगी। जैसे हमारे अपने इसमें बहुत सारे पेजेस हमने लगाए हुए हैं, तो हर एक पेज को एक पेज नंबर देना बहुत ज़रूरी होता है। तो कभी कभी हम पेज नंबर देने के लिए यहाँ पे हम पेज नंबर इंसर्ट करते हैं। तो पेज लेआउट में ही होता है पेज नंबर, मार्जिन भी दे सकते हैं, ओरिएंटेशन भी कर सकते हैं। पेज नंबर लाने के लिए देखिए यहाँ पे पेज नंबर होम में ही होता है शायद। इंसर्ट, पेज ब्रेक, पेज ब्लैंक, पेज कवर, पेज नंबर। पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए आपको कहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट करना है, टॉप में, मिडिल में, साइड में, और इसी तरीके से बॉटम में भी रहता है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं, आप इसमें कोई भी सेलेक्ट करके अपनी मर्जी का पेज नंबर लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको गिवन है। सपोज़ करो मैंने ये पहला वाला लेक्चर चुन लिया, तो देखिए मेरा पेज नंबर यहाँ पे लग चुका है। मेरे पेज में एक ही पेज नंबर है, तो यहाँ पे पेज नंबर हो गया है, मैंने यहाँ पेज नंबर लगा चुका हूँ। इस पेज नंबर जो भी लगाया जाता है हेडर में लगाया जाता है और फुटर में लगा सकते हैं। तो इस चीज़ को दोबारा एडिट करने के लिए आपको इस पर डबल क्लिक करना होगा। अगर आपको पेज नंबर के साथ साथ कुछ लिखना भी है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ऐसे ही फुटर में आपको कुछ कॉपीराइट करके लिखना है तो कॉपीराइट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हम हेडर को अपने क्लोज करेंगे। हाँ, ये देखिए फिर से हम अगर एक टूल्स के साथ हैं, यहाँ पे देखिए अगर हमें इस टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करना है तो इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टाइल्स। जो भी आप इसका स्टाइल अच्छा लगे तो यहाँ पे आप स्टाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगा हो, यहाँ से आप स्टाइल को, जो प्री डिफाइंड कुछ स्टाइल्स रहते हैं जिसमें पहले से फॉर्मेटिंग की हुई है, उस पहले से बने हुए स्टाइल को अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में अलाइन करना हो तो आप कर सकते हो। ये देखिए हो गया। अब लेकिन स्टाइल के साथ साथ आपकी फॉर्मेटिंग भी बिगड़ जाती है, तो इस फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए आपको जैसी रिक्वायर्ड हो उस तरीके की फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइल वो आपने लगा ही दिया। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।